साहिब जी को परमात्मा ने नाम दे दिया था सतनाम, और फिर गुरु नानक जी को उसको सीधा नहीं बोलते थे, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु का अर्थ था कबीर परमात्मा सचखंड में नानक जी को लेकर गए थे, वहाँ देखा था उनके नज़ारे को, झांकी को, कि सचमुच ये तो परमात्मा है, सचखंड में रहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा था कि आप वापस जाओ, इस ज्ञान का प्रचार करो, जो आपने आँखों देखा है वो जनता को बताओ, भक्तों को ये काल का जाल समझाओ। और मैं काशी में रहता हूँ, रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं, और मैं वहाँ जुलाहे का काम करता हूँ, मैं पृथ्वी पर भी रहता हूँ। अब नानक जी वापस आए, 3 दिन तक वो अदृश्य हो गए थे, बेई नदी में डुबकी लगाई थी नहाने के लिए, वहाँ से वापस नहीं आए थे। तीसरे दिन उसी दरिया के किनारे खड़े दिखाई दिए। उसके बाद जो नौकरी करते थे नानक जी, नौकरी को त्याग कर बनारस की प्रथम उदासी बनारस की है, वहाँ पहुँचे। वहाँ देखा जो परमात्मा को, ओहो हाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठक्की देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर आई। और वहाँ के जुलाहों को कुछ कॉलोनी में खड़े होकर आवाज़ लगा रहे हैं कि ये रहा, ये धानक रूप रहा करतार, ये परमात्मा रहा, लोगों आ जाओ देख लो भाइयों भक्तों, ये भगवान है, ये परमात्मा है। अन्यों का आग्रह घर का जोगी जोगड़ा, बार का जोगी सिद्ध। अब जुलाहों ने, काशी वालों ने तो वो एक मूर्ख सा लागे था, एक गरीबड़ा सा आदमी दानक जुलाहा कपड़े बनकर रोटी खा अपना गुजारा कर रहा है, इसने भगवान बतावे कोई, 7 जन्म भी ना जचाए। लेकिन नानक साहिब जी कैसे भूल सकते हैं। फिर नानक साहिब जी को उपदेश दिया कि वहाँ आना, सतनाम दूंगा। तो उससे पहले वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, सतनाम मिले वाहे गुरु वाहे गुरु। जब परमात्मा मिले देखा तो हो, ये तो वही वाहे गुरु, यानी वो परमात्मा ही ये गुरु रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे ही सचखंड लेकर गए थे और फिर वापस छोड़ा था। उनके अंतःकरण में ये तत्व ज्ञान भर दिया था, उनका ज्ञान योग और दिव्य दृष्टि खोल दिया था। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, अम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। हम यानी मुझे पार किया, अब्राहिम सुल्तानी अधम को पार किया, दादू जी को पार किया, नानक जी को पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। वो जाति जुलाहा, वो धानक जात में उत्पन्न प्रगट परमात्मा, और भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब परमेश्वर कबीर कहते, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा का गलपड़ीब कौन छुटावे था। अब नानक जी ने परमात्मा को देखा था सतलोक में, झांकी एक झलक, जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो ना भाई, अब झांकी आ रही है हरियाणा की, उसमें हरियाणा के अंदर जो भी उनका प्रोग्रेसिव वर्क होते हैं, कोई अच्छे स्थल होते हैं, उनकी एक झांकी बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उसको सजा दजा कर एक ट्रैक्टर से पहले लेकर चलते हैं। तो उस झांकी में वहाँ के हरियाणा में जो भी प्रोग्रेस हो रही है, या कोई अच्छा स्थल है, कोई धार्मिक स्थल है, या कोई और अच्छी कोई इंडस्ट्रीज लगी हैं, प्लांट लगे हैं, उनके उसके अंदर एक मॉडल बनाए होते हैं, उसको झांकी बोले हैं, नज़ारा। तो ऐसे कहते हैं, सतलोक में परमात्मा को देखकर झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह वाहे गुरु वाहे गुरु, ओए होए होए। उन्होंने तो हृदय से कहा था, वाह वाह वाह, ओ ये है भगवान। और फिर कभी गुरु रूप में बनारस में मिला, जब ने कहा था, वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु, ओए होए। कहते ये गुरु मिला और सतनाम मिला। जब बात बने सतनाम मिल गया तो मालिक ने कहा था कि इसको बताना नहीं, दोनों अक्षरों को, आप किसी को ये दान भी नहीं करना, आप अपना कल्याण कराओ। अपनात्मा
अब आपको थोड़ा प्रमाण देते हैं। अब ये प्रमाण आपके समक्ष होगा कि नानक जी साहिब को, आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने वो सच्चा नाम सतनाम 2 अक्षर का दिया था, लेकिन उनसे कह दिया था कि इसको आगे दान नहीं देना। पूरे सिख धर्म में कहीं पर भी सतनाम का उपदेश नहीं है। तो इससे आपको विश्वास होगा। अब दास को तो पहले ही ये बातें आपको बताया करता था। अब परमात्मा की कृपा से जो सिख समाज के अनुयायी हैं वो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, परमात्मा की चाह है। उन्हीं में से एक भक्त ने जन्म साखी बालाजी वाली को पढ़ा और उसमें समुद्र की साखियों में देखा। उसने इस दास को दिखाया, जी आप सही कहा करते थे, आज हमारा दृढ़ विश्वास हो गया। ये बालाजी वाली साखी को एथेंटिक मानता है पूरा सिख समाज, सिख धर्म, और उसमें ये 2 अक्षर का मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है और मना किया हुआ नानक जी ने कि तुमने इसको जाप नहीं करना। ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बालाजी बाले वाली सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये न छापी है। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। ये है मुकम्मल साखियां नाहन, इसमें लिखा है पंजे साहिब दी साखियां ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। यह है पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर छपी है। अब इसके आप जी को दिखाते हैं 547 पृष्ठ पे, 547 पृष्ठ पे। ये 547 पृष्ठ है। समंदर दी साखी, यहाँ शुरू करते हैं। बाला संधु उवाच, जैसे गीता जी में है ना कृष्ण उवाच, तो बाला संधु वाच यहाँ से शुरू होता है। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विदा होए ता मर्दा ने किहा कि सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो, आँखी बंद करो, अखी मीटो जा अखी मीट के खोलियाँ ता समुंदर दे कंडे यानी किनारे जा खड़े होए ते आखण लगे बाला जी ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरुजी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र का ऊपर चल पड़े तुरदे सन।
उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले, यानी चले जाओ थे, चले जावण ते पीछे बालाजी मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार किया कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना, गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं, ये है वो ज्ञान जो दास आपको बताना चाहता है। इन प्रमाणों के बिना आप इनको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अज्ञान को आवश्यकता से अधिक सुन रखा है। एक तो ये सुन रखा है कि गुरुजी कोई वचन दे दे, कोई नाम दे दे, वही गुरु का वचन पार कर देगा। पुणात्माओं, प्रथम तो जो गुरु होगा वो एंड बैंड बोला नहीं करे, उवा वाई नहीं बकता, वो सत्य ही कहता है। और जो नाम पार करने का होता है वही उपदेश देता है। अब कोई कहे कि डॉक्टर कोई भी दवाई दे दे उसी से पार हो जाएगा। यदि डॉक्टर होगा तो कोई दवाई नहीं देगा, वो वही दवाई देगा जिससे रोग कटेगा। और कोई नीम हकीम होगा, वैसे कोई पुड़िया देता रहे। और श्रद्धालु जो हैं बीमार तो डॉक्टर मानकर उस औषधि को खाती रहते हैं, लेकिन वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं।